Hi everyone, I am Simon, Assistant Professor. We will discuss on the topic of globalization, भूमंडीकरण। भूमंडीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें राष्ट्र, नेशन आपस में जुड़ते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं। उसी प्रक्रिया को हम ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण कहते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया रिसेंटली बहुत तेज़ी से फास्ट स्टार्ट हुई, लेकिन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और लंबा भी है। जब राष्ट्र एशियन काल में भी बहुत सारे देश आपस में जुड़ना शुरुआत हुई, मिडिवल पीरियड में भी, लेकिन आधुनिक काल में ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो गई, फास्ट हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन तेज़ी से हुई और आने के जाने के संसाधन बहुत फास्ट हुई। इसलिए जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आने जाने के साधन के हिसाब से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे श्रिंकन होने लगी, छोटे होने लगी। यानी कह सकते हैं हम अब ग्लोबल विलेज, है ना, भूमंडलीय गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आने जाने के संसाधन तेज हो गए, आपस में राष्ट्र इंटीग्रेट होने लगे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की तरफ, है ना, विद इन सेकेंड में पहुंच जा रहे हैं। लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं और एक भाषा की बाध्यता थी, लैंग्वेज की बाध्यता थी, कल्चरल जो मोस्टली बाधक तत्व थे, तेज़ी से वो इंटीग्रेट होने लगे, है ना, एक ग्लोबल कल्चर की तरफ फॉर्म होने लगा। हालांकि ये डिस्कशन जो ग्लोबलाइजेशन पे है, वो मोस्टली 1960 के बाद दिखाई देने लगता है। जो थिंकर हैं, विचारक हैं, इस पर बात करना शुरू करते हैं 1960 के बाद ग्लोबलाइजेशन के बारे में। और इसमें सबसे पहले जो मोस्टली मैकलुहान 2002 में द ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट देते हैं कि दुनिया किस तरह से एक वैश्विक गांव बनने की स्थिति में आ रही है, कैसे उसके क्या करैक्टर हैं, क्या उसके फीचर हैं, इन सब के बारे में हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली बहुत सारे लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को अपने अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। कुछ स्कॉलर, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने भी ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, तथ्य को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, क्योंकि ये प्रोसेस जो ग्लोबलाइजेशन है बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, है ना, टेक्नोलॉजिकल, बहुत सारे मल्टी डायमेंशन इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जब राष्ट्र है, नेशन है, आपस में इंटीग्रेट होंगे, इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जो एक फॉर्म, जो सिस्टम, जो प्रोसेस बन रहा है, उसे हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में देख रहे हैं मोस्टली। स्ट्रेंजर ने इसे 2004 में इसको इस तरह से डिफाइन किया, इंक्रीज इंटरकनेक्शन इसमें इंक्रीज कर रहा तेज़ी से। इंटरकनेक्शन किसके बीच में? नेशन के बीच में, राष्ट्रों के बीच में, है ना, एशिया, यूरोप के बीच में, अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में, इन सब के आपस में जो इंटरकनेक्शन है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान। इंटेंसिफिकेशन ऑफ सोशल रिलेशन दूसरा एक कंसेप्ट है कि हमारे जो संबंध हैं अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ, है ना, इंडिया के, चाइना के साथ, जो रिलेशंस है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? टेक्नोलॉजी के कारण। ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो सोशल रिलेशन को एक राष्ट्र में बाउंड ना होकर के एक ग्लोबल लेवल पे लोग जुड़ रहे, इनमें कैपेबिलिटी है, इनमें क्षमता है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, इन्हें कह सकते हैं ना ग्लोबल जो पर्सन है, पर्सनालिटी है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल चैनल है, जिनके थ्रू लोग आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये इंटेंसिफिकेशन मतलब सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता इंक्रीज कर रही है तेज़ी से, किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। कंप्रेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी कि टाइम और स्पेस का भी ये जो दोनों टाइम और स्पेस क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, घट रहा है, सीमित हो रहा। फॉर एग्जांपल, पहले हम अमेरिका, यूरोप लिए जाते थे 6-6 महीने, है ना, पानी के रास्ते जाते थे,
तो शिप के थ्रू जाते थे, 6 महीने लगते थे। लेकिन अब जो संसाधन है वो इतने फास्ट हो गए, फ्लाइट इतनी फास्ट हो गई, विदिन 12 आवर हम लंदन पहुंच सकते हैं। इवन if बाई ट्रेन के थ्रू दिल्ली से हम इंडिया के दूसरे पार्ट में 24 घंटे लग जाते हैं अगर हम ट्रेन से जाते हैं। वहीं तो जो ग्लोबल लेवल पे 24 घंटे में हम कहीं भी किसी भी जगह पे एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर पहुंच सकते हैं। और ये फ्लाइट की जो स्पीड है तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। तो टाइम स्पेस बहुत श्रिंकिंग होता चला जा रहा है। किसके कारण? ये ग्लोबलाइजेशन के कारण। बॉल्बी भी डिफाइन करती है प्रोसेस ऑफ इंक्रीज, ये इंटेंसिटी जो डेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, इंटररेसेशन इंक्रीज किया है समय के साथ, टाइम के साथ, है ना। तो बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं। और मोस्टली जो बेसिक इनमें अगर हम टोटल सारे थिंकर को इंक्लूड करें, एक कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में देखें, जो अवेलेबल लिटरेचर है उसको क्लासीफाई करें, तो सबसे पहला इसमें आता है इंटरडिपेंडेंस। इंक्रीज हो रही है इंटरडिपेंडेंस किसके बीच में? राष्ट्रों के बीच में इंटीग्रेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में ना। इंटरलिंकेज बढ़ रहा किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, है ना, व्यापार के थ्रू इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं। और इस ग्लोबलाइजेशन में दूसरा मेजर कंपोनेंट है ग्लोबल कैपिटलिज्म। जो पैसा है, मनी है ना, एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इस तरह का सिस्टम इमर्ज कर रही हैं, तेज़ी से इमर्ज हो रहा है आपस में इंटरचेंज होने के लिए। कैपिटल है, मनी के थ्रू, है ना, फास्ट एक दूसरे से देश के में जा रहे हैं कंपनियां, इंटरचेंज हो रहा तेज़ी से। ये ग्लोबल कैपिटल के कारण पॉसिबल हो रहा। बिग लेवल पे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा, कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसके कारण ये ग्लोबल कैपिटल का फ्लो हो रहा पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे इस तरह से। तो ये ग्लोबल कैपिटल का मेजर रोल है। कुछ इसमें मिथ मानते हैं इसको, ये मिथ है, नॉट ए रियलिटी, क्योंकि राष्ट्र अपने आप में एक सेपरेट है, आइसोलेटेड है, और ये ज़्यादा है ना ऑब्जेक्टिवल है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर सकते राष्ट्र को। तो कुछ लोग इस तरह से इसको क्रिटिसाइज करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी नहीं है, एक मिथ है इस तरह से, क्योंकि राष्ट्र अभी भी सेपरेटेड है। दूसरे कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, अमूर्त सिद्धांत है, मोस्टली अमूर्त ये तथ्य है, ऐसा रियलिटी में दिखाई नहीं देता। तो कुछ इसके सपोर्टर हैं, कुछ इसके अंगेज हैं। इसमें जैसे हाइपर ग्लोबलाइजर हैं। हाइपर ग्लोबलाइजर्स वो लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिवली देखते हैं, सपोर्ट देखते हैं, क्योंकि एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज और बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं। इंफॉर्मेशन मोस्टली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जिसके थ्रू हम वर्ल्ड में पीपल्स आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इस तरह की धारणा भी कुछ लोग रख रहे हैं जो ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं। देन सेकेंड नंबर आता है न्यू लिबरल और न्यू मार्क्सिस्ट होते हैं। न्यू लिबरल मोस्टली जो कैपिटलिज्म के फ्लो को, है ना, मार्केट को, ओपननेस को ज़्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन मोस्टली कंपनी के द्वारा, कैपिटलिज्म के द्वारा ये इमर्ज हो रहा, उसी प्रोसेस के थ्रू रन हो रहा है। इसलिए न्यू लिबरल इसको सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पर। न्यू मार्क्सिस्ट इसके नेगेटिव कनोटेशन देखते हैं, क्योंकि ये कुछ कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री, जिनके पास मनी है, जिनके पास कैपिटल है, वो गरीब कंपनी जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशन है उनमें हेजमनी स्थापित कर रहे हैं, उनमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली जो जिनके पास मनी है, जिनके पास मनी का पावर है, उस तरह के देश दूसरे देशों पर कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह से हेजमनी स्थापित हो रही, किसके थ्रू? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हेजमनाइजेशन भी हो रहा। देन हेजमनाइजेशन इकोनॉमिक के थ्रू नहीं, कैपिटलिज्म के थ्रू कल्चरल हेजमनाइजेशन भी तेजी से हो रहा। फॉर एग्जांपल जैसे आईफोन है ना, पूरे वर्ल्ड में इस तरह से एक कल्चरल ऑब्जेक्ट बन रहा तेजी से। तो ये हेजमनाइजेशन, और कंपनी और मोबाइल और रीजनल जो देशों के प्रोडक्ट हैं वो साइड लाइन हो रहे हैं। तो ये कल्चरल हेजमनी प्लस
जो इंडियन कल्चर है या जो चाइनीज़ कल्चर है या जो और देशों के जो डेवलप या अंडर डेवलपिंग कंट्री के जो कल्चर हैं मोस्टली वो साइडलाइन होते जा रहे हैं। इनके ऊपर डोमिनेट कर रहा जो डेवलप कंट्रियों का कल्चर है, जैसे पहनावा है, कपड़े हैं बहुत सारे, है ना, खाना पीना है, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें जो मोस्टली डोमिनेट कर रही हैं और रीजनल जो फूड है वो क्या साइडलाइन होते चले जा रहे हैं। ये ग्लोबलाइजेशन एक तरह से डोमिनेट करने की प्रोसेस है, इस तरह से भी हेजमनाइजेशन के रूप में लोग देख रहे हैं। देन इसके डायमेंशन अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन के तो मोस्टली 3 कैटेगरी में डिफाइन होता है, 1 डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन, 2 डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टी डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोस्टली जो इकोनॉमिक डायमेंशन के रूप में देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे WTO है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इकोनॉमिक नज़रिए से जो लोग देख रहे हैं केवल ग्लोबलाइजेशन को, वो हम 1 डायमेंशन कह सकते हैं। केवल इकोनॉमिक डायमेंशन अगर हम देखें तो इसे हम 1 डायमेंशन, यानी कि पैसे का फ्लो, कैपिटल का फ्लो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम बोलते हैं, जो इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है, तेज कर रहा है ना। संसाधन जो ग्लोबल कैपिटल है वो पूरे ग्लोबल प्रोसेस में रन कर रहा है, इस तरह से 1 डायमेंशन। सेकेंड इसका है 2 डायमेंशन, यानी कि इकोनॉमिक के साथ जब टेक्नोलॉजी इंगेज जाती है तो इसे हम 2 डायमेंशनल बोलने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, जो कम्युनिकेशन के मोस्टली जो संसाधन हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जो नोडल पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू, तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन को कुछ लोग 2 डायमेंशन के प्रोसेस में भी डिफाइन करते हैं। तीसरा है मल्टी डायमेंशन, यानी कि इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जब कंपोनेंट आपस में एक साथ देखे जाते हैं तो हम कह सकते हैं ये प्रोसेस कैसी है, मल्टी डायमेंशन है। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशन प्रोसेस। मल्टी डायमेंशन कैसे, क्योंकि एक सोशल लेवल पे है जहाँ पीपुल्स आपस में सोशल जो टेक्नोलॉजी के द्वारा मीडिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग। दूसरा कल्चरल है, कल्चरल मीन्स भाषा है, लैंग्वेज है ना, मीडिएटर है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, स्किल है। तो दूसरा एक कल्चरल डायमेंशन है ना, फूड है, कल्चर है, जैसे है ना, फूड है, कपड़े है, इस तरह की चीज़ें के रूप में जो आपस में ग्लोबलाइजेशन को फैल कर रहा है, स्पीड कर रहा है, तो ये कल्चरल डायमेंशन हो। पॉलिटिकल डायमेंशन जो ग्लोबल एजेंसी, UNO, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं जो कई सारे नेशंस को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसमें मेजर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी है, IMF का भी है, UNA के बहुत सारी संस्थाएं हैं जिस तरह से इंटीग्रेट कर रही हैं पॉलिटिकल लेवल पर, और नेशंस आपस में अपने मल्टी डायमेंशनल मल्टीलेटरल रिलेशंस बना रहे हैं अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मोस्टली, और एक ग्लोबल सेटअप में सपोर्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें बन रही हैं वर्ल्ड में। इसको हम पॉलिटिकल डायमेंशन में भी देख सकते हैं। मोस्टली इकोनॉमिक जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, है ना, ग्लोबल कैपिटल है, इस तरह से इसके ये हम डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन के देख सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये प्रक्रिया एशियन काल में से मिडवल और मॉडर्न काल में ये प्रक्रिया प्रोसेस मोस्टली इंटेंसिफाई हुई, तेज हुई इसकी प्रक्रिया। ग्लोबलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट 1960 के बाद एकेडमिक डिस्कशन में तेज़ी से इमर्ज हुआ। बहुत सारे इसमें थिंकर जो इसके सपोर्ट में है, मोस्टली जो न्यू लिबरल के आइडिया का सपोर्ट करते हैं वो उसके सपोर्ट में है। न्यू मार्क्सिस्ट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है हम डिफरेंट आइडियोलॉजी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जो डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले पीपल्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन को डिफरेंट कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। न्यू लिबरल हैं जिसको सपोर्ट करने वाले, न्यू मार्क्सिस्ट हैं जिसके अंगेज जाने वाले, और तीसरे हैं जो रियलिटी में देख रहे हैं, वास्तविकता में देख रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम, ये प्रोसेस रन कर रही है। कुछ लोग इसे एक
एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमको राष्ट्र दिखाई देता है, स्टेट जो है मोस्टली दिखाई देता है, ग्लोबलाइजेशन कहाँ है, ये एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल इस तरह से लोग डिफाइन करते हैं। तो इतना ही, नेक्स्ट टाइम इस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।